गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। पिछले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के वीडियो में हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के जनरल टर्म सामान्य पद Tn से सूचित होता है उसका फॉर्मूला जाना था और Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी होता है। ये हम याद था हमें। आज के इस सेक्शन में हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को थोड़ा सा एक फार्मूला प्रूव करेंगे, समेशन फार्मूला, जिसको हम Sn से डिनोट करते हैं। Sn क्या होता है, तो एक लॉजिकल प्रॉब्लम के थ्रू हम लोग सोचते हैं। मान लीजिए कि कोई आपका एक एपी है, वो एपी है 2, 5, 8 और 11। इस एपी को अगर हम ध्यान से देखें तो इसका पहला पद 2 है और अंतिम पद 11 है। और अगर हम इसको जोड़ दें सारे पदों को तो हम इसी को Sn कहते हैं। लेकिन अभी हमारे पास इस Sn को जोड़ने हेतु कोई फॉर्मूला नहीं है। अगर अब हम दोबारा से इसी Sn को देखें तो हम जानते हैं कि एडिशन जो होता है वो कॉम्यूटेटिव होता है, क्रम विनिमय होता है। लेकिन एपी का भी एक गुण है, एपी के पास भी एक क्वालिटी है कि अगर एपी के सभी पदों को कंटिन्यूअसली अगर पलट दिया जाए तो जो नया अनुक्रम मिलता है वो भी एपी में ही होता है, अर्थात समांतर श्रेणी में ही होता है। अगर ध्यान से देखिए, अगर हम लिखें 11, 8, 5 और 2, तो जितना 2, 5, 8 और 11 को जोड़ने पर मिलेगा उतना ही 11, 8, 5 और 2 को जोड़ने पर मिलेगा। अगर ये Sn होगा तो ये भी Sn ही होगा। अब ये देखने वाली क्या चीज है कि एपी के पदों को पलटकर लिखने पर प्राप्त अनुक्रम भी एपी में होता है। अंतिम पद प्रथम पद बन जाता है और जो सार्व अंतर डी होता है वो ऋणात्मक हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। यहाँ देखें 2 में 3 जोड़ने से 5 मिल रहा था, यहाँ 11 में 3 घटाने से 8 मिल रहा है, या यूं कहे कि 11 में -3 जोड़ने से 8 मिल रहा है, 8 में -3 जोड़ने से 5 मिल रहा है और 5 में -3 जोड़ने से 2 मिल रहा है। अगर इस Sn को हम इक्वेशन 1 मान लें और इस Sn को इक्वेशन 2 मान लें तो ध्यान से देखें कि 1 + 2 से हमारा Sn और Sn हो जाएगा 2Sn और पदों को कंटिन्यू जोड़ते चले आए तो 2 + 11, ये देखिए क्या हो जाएगा 5 + 8, ये क्या हो जाएगा 8 + 5 और ये क्या हो जाएगा 11 + 2। अगर हम ध्यान से देखें तो 2 + 11 13, ये हमारा एक तरह से फर्स्ट टर्म है और ये हमारा Tn जो है लास्ट टर्म है या जनरल टर्म है। तो अब यहां से देखें तो ये एक तरह से 2Sn जो है वह 13 + 13 + 13 + 13 है। हम यहां से ध्यान से देखें तो नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस एपी, इस एपी में पदों की संख्या 4 है। इस एपी में पदों की संख्या 4 है तो 13 को हमको 4 टाइम्स जोड़ना है तो 2Sn = 4 × 13 होगा और इसलिए Sn = 4/2 × 13 होगा और हम यहाँ से 2 × 13 = 26 तो इजीली निकाल सकते हैं। तो इस चीज को थोड़ा सा हम फिर से समझेंगे, राइट स्क्रीनशॉट लेके कर लेंगे, लेकिन अब इसी पे हमको थोड़ा सा लॉजिकली इसका फॉर्मूला क्या होता है उसको प्रूव करने के बारे में सोचना है।
अब हम देखें कि अगर हमारा AP इस प्रकार से है, A दूसरा पद है A प्लस D, तो सबको हम जोड़ते हुए चले जाएं। उसके बाद का पद है A प्लस 2D, और इसी प्रकार से अगर हम चले आए और एक पद हमारा है TN, तो इसका मतलब TN जो है, TN को हम लिख सकते हैं A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या TN को हम मान लीजिए कि लिख लेते हैं कुछ देर के लिए लास्ट टर्म L, तो A प्लस n माइनस 1 इंटू डी को हम L से लिख लेते हैं। अब अभी हमने पिछले प्रॉब्लम में डिस्कस किया कि इसी को तो अगर हम सबको जोड़ दें तो Sn लिखते हैं, तो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं उसी प्रॉब्लम की तरह, और दोबारा से Sn लिखते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं कि AP को पलट कर लिखते हैं, और हम जानते हैं कि उतना ही आने वाला है। लेकिन क्या होगा कि ये जो लास्ट टर्म L है, जो TN है, वो अब फर्स्ट टर्म L बन जाएगा, और जो यहाँ पे सार्वंतर या कॉमन डिफरेंस D जोड़ा जा रहा है वो निगेटिव D हो जाएगा, फिर ये L माइनस 2D हो जाएगा, और अंतिम में जो पद है वो फर्स्ट पद बन के A हो जाएगा। तो ये भी Sn था और ये भी Sn है, तो ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। अब अगर हम क्या करें कि इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दें, 1 प्लस 2, इक्वेशन 1 प्लस 2 से Sn और Sn अब हो जाएगा 2Sn। इसको अगर हम ऐड कर दें तो हो जाएगा A प्लस L, फिर से इसको देखें तो D और D कट जाएगा, ये भी हो जाएगा A प्लस L। इसको 2D और 2D कटता हुआ देखें तो ये भी हो जाएगा A प्लस L, और फाइनली हर टर्म होगा A प्लस L। तो ये लेकिन होगा कितनी बार? n टाइम्स। कितनी बार होगा ये? n टाइम्स। एक ही चीज को कंटिन्यूअसली अगर हम जोड़ें जितनी बार, इसलिए यह क्या हो जाएगा, ये 2Sn जो हो जाएगा वो n इंटू A प्लस L हो जाएगा। लेकिन हमको तो Sn का फॉर्मूला निकालना है ना सर, तो Sn इक्वल टू n बाई 2 A प्लस L हो जाएगा। इसलिए Sn इक्वल टू n बाई 2, A को हम फर्स्ट टर्म बोल सकते हैं प्लस लास्ट टर्म हो जाएगा फॉर्मूला। यहीं से अगर हम दोबारा करें, हमको पता है कि L तो हमने TN को माना था, और TN तो A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, तो इसी में अगर हम रख दें Sn इक्वल टू n बाई 2, और A की जगह पर A और L की जगह पर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो ये जो हो जाएगा, इसलिए Sn हमारा हो जाएगा n बाई 2, A और A ऐड होके 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और जहां Sn क्या है, जहां हमारा Sn है सम ऑफ n टर्म्स, A जो है या n जो है वो है n नंबर ऑफ टर्म्स, A जो है फर्स्ट टर्म है, और D जो है वो है हमारा कॉमन डिफरेंस। दोबारा से अगर इन शब्दों को हिंदी में जाने तो Sn है n पदों का योग, n है पदों की संख्या, A है प्रथम पद, और D है सार्वअंतर। इस प्रकार से अगर हम देखें तो इस फॉर्मूला को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एक बार इसको भी यहाँ हम लिख लेते हैं। फाइनली जो हमारा यूज होता है Sn इक्वल टू n बाई 2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।